सर आज हम जो कराने वाले हैं, आज पूरे की हम जितना भी हमने अभी तक किया है उसकी आपको प्रैक्टिस कराऊंगा मैं आज। और उसी के साथ साथ एक नया टूल होगा, एडवांस आरपी। पहले मैं पुराने वाले की सारी चीजें रिवाइज करूंगा जिससे आपको क्लियर हो जाए, और एक एग्जांपल के तौर पर आपको खुद के लिए प्रैक्टिस के लिए भी अभी साथ साथ प्रैक्टिस भी कराऊंगा, जिससे सारी चीज बहुत मजबूती से आपको क्लियर हो जाए। सर वो आए थे हमारे पास 1:17 18 मिनट पे, और कॉल आई थी सर। पहले कॉल आई थी और फिर उन्होंने कॉल पे इंफॉर्मेशन पे मना कर दिया था कि आज हम नहीं आएंगे। कॉल जरूर आई थी 1:16 के आसपास जी। नहीं वो आए नहीं, उन्होंने मना कर दिया सर 1:16 पे जी। इसलिए मैं कहता हूं पहले आपको हमेशा यस या नो में जाना होगा, डायरेक्ट कैलकुलेशन में नहीं जाना है। मान लीजिए सामने वाला आपका कार्य हो ही नहीं रहा है और आपने कैलकुलेशन करके रख दी, उसकी कैलकुलेशन हमें केवल यस के केस में ही रखनी है, जब तक आगे नहीं बढ़ना है, जब तक हमें कंप्लीटली जवाब यस ना मिल जाए। एडवांस आरपी, अब तक आप जो भी आरपी पढ़ रहे हैं, जो भी अभी तक रूलिंग प्लैनेट पढ़े आपने, ये रूलिंग प्लैनेट आप एक टाइम के लेते हैं, एक डेट लेते हैं, एक टाइम लेते हैं और एक प्लेस लेते हैं। जिस समय व्यक्ति आपके पास आया है उस समय की डेट टाइम आपने ले ली, और यहां से एक हॉरोस्कोप बनाते हैं, कुंडली बनाते हैं आप, और उस हॉरोस्कोप से आप 6 पॉइंट्स निकालते हैं टोटल। लगन राशि, मून राशि, लगन नक्षत्र, मून नक्षत्र, डे लॉर्ड और लगन सब लॉर्ड। इन 6 पॉइंटों को निकालने के बाद आप ये देखते हैं कि यदि जो व्यक्ति ने क्वेश्चन किया है सामने, उसका जो क्वेश्चन है यदि पावर में आ जाए, 232 पोजीशन पर अगर आ जाता है तो 232 पोजीशन पर हमें यस आंसर मिलता है। और यदि वो 113 पर आ जाए मून आरएल, लगन आरएल और डे लॉर्ड, यदि इनमें से मिलेगा कोई भी तो वहां पर गिवन अनदर नंबर बोलेगा, और इन 6 प्लेस पर कहीं भी नहीं मिलेगा तो वो तुरंत मना कर देगा, आपका कार्य नहीं होगा। अब आप ये देखिए, मान लीजिए आपके रूम में ABCD, या विदिन 2 मिनट्स ए आया, विदिन 3 मिनट्स बाद बी आया, विदिन 5 मिनट्स बाद सी आया, विदिन 3 मिनट्स बाद डी आ गया। आपके पास एक साथ 4 व्यक्ति भी आ सकते हैं, आपके पास 2-2 मिनट के डिफरेंस पर 4 व्यक्ति आ सकते हैं, 2 आ सकते हैं, कोई भी आ सकता है। अगर 1-1 2-2 मिनट का डिफरेंस है तो आरपी जो जिस टाइम की बनेगी, केवल सबलॉर्ड में चेंजमेंट आएगा, ओनली सबलॉर्ड में चेंजमेंट आता है, और पूरे लगन कुंडली में जो आप बनाते हैं उसमें कहीं चेंज नहीं आएगा। अगर मान लीजिए बाय द वे सबने एक ऐसा नंबर आया हमारे पास, सबके आंसर यस आ गए चारों के, और जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो सभी का आंसर सेम आएगा, ऐसी कंडीशन में आरपी फेल हो जाती है। आरपी फेल्स, यहां आरपी कामयाब नहीं है। क्यों नहीं है? आरपी को बोला गया है वन टाइम, सामने ने क्वेश्चन किया, हमने उसका जवाब दे दिया। अब आरपी आप देखिए, सबलॉर्ड बदलेगा केवल, वो भी
लगभग लगभग 0 मिनट से लेकर 3 मिनट 20 सेकंड के बीच में बदलेगा। और पूरा डाटा देखिए आप ध्यान से, आपको मैं बता देता हूं। मून आरएल, मून राशि, मून एक राशि में कितने दिन रहता है? 2.25 दिन, ये चेंज नहीं होने वाला। मून नक्षत्र 24 घंटे तक चेंज नहीं होगा। डे लॉर्ड 24 घंटे तक चेंज नहीं होगा। लगन 2 घंटे तक चेंज नहीं हो रही। लगन नक्षत्र 48 मिनट से लेकर 52 मिनट तक चेंज नहीं होगा। लगन सब लॉर्ड 0 मिनट से लेकर 3 मिनट और मोर देन 6 मिनट तक जाएगा। तो आप देखिए, आपका जहां इतना ज्यादा बारीकी से बात अगर आ रही है और 4 व्यक्ति एक साथ आपके सामने बैठे हैं या 2-2, 3-3 मिनट के डिफरेंस पे आ रहे हैं, वहां आरपी फेल हो जाएगी। उस केस में आपको कैसे आंसर देने हैं, उस केस में आप कैसे आंसर डिलीवर करोगे, उस केस में हम जाएंगे एडवांस आरपी टूल पर। यदि व्यक्ति सामने सिंगल बैठा हुआ है और आपको उसने क्वेश्चन किया है, तो आप सीधा सीधा सिंपल आरपी जो मैंने पढ़ाई है उस पर जाना है। यदि आदमी के, व्यक्ति के मल्टीपल क्वेश्चनों का एक ही आरपी से जवाब देना है, मल्टीपल क्वेश्चंस हैं उसके बहुत सारे, तो आपको एडवांस आरपी पे जाना होगा। एडवांस आरपी, एडवांस आरपी की नॉर्मल आरपी जो हम चलाते हैं और एडवांस आरपी के अंदर क्या डिफरेंस है, सबसे पहले इसकी बात करते हैं। एडवांस आरपी जो है, इसमें हमारे पास 2 ऑप्शन अवेलेबल हैं। 2 ऑप्शंस, एक है जिस समय व्यक्ति आया, सिंगल क्वेश्चन अगर करता है आपसे, तो आप सीधा डेट ऑफ टाइम, प्लेस लेकर आप वही सेम 6 चीज फाइंड आउट कर देंगे जो अभी तक नॉर्मल में करते हुए आ रहे हैं। और यदि उसके मल्टीपल क्वेश्चन हैं, तो दूसरा जो हमारे पास रास्ता है वो है गिवन एन नंबर। आप उससे एक हॉररी नंबर लेंगे, हॉररी नंबर, यू हैव टेकन द हॉररी नंबर से बिटवीन 1 to 49 इन बिटवीन। अब जो हम यहां हॉररी नंबर ले रहे हैं, इस हॉररी नंबर से कुंडली हॉरोस्कोप बनाएंगे, हॉरोस्कोप मेकिंग। हमारे पास 2 ऑप्शन अवेलेबल है। यदि उसका सिंगल क्वेश्चन है तो हॉररी नंबर लेने की आवश्यकता नहीं है, सीधा जिस समय वो आया है, उसने जिस समय क्वेश्चन किया उस समय का चार्ट बना देंगे, उससे 6 चीजें फाइंड आउट कर लेंगे। यदि वो कहता है कि मुझे 4-5 क्वेश्चन पूछने हैं और मान लीजिए दोबारा उसने कोई क्वेश्चन कर दिया एक के बाद, पहले आप हमेशा पहला एडवांस आरपी यूज करेंगे या नॉर्मल आरपी यूज करेंगे हमेशा। यस या नो के क्वेश्चन के लिए हमेशा नॉर्मल आरपी पे जाना होगा। उसका काम होगा या नहीं होगा, हमेशा नॉर्मल आरपी ही बताएगा, नंबर लेकर ही बताएगा। अगर वो दूसरा क्वेश्चन करता है तो आप उससे एक हॉररी नंबर लेंगे। और कहां पे जाना है, स्क्रीन पे देखिए आप सभी लोग, आपको जाना है आईआईजी टूल, नीचे ऑप्शन दिया है एडवांस आरपी टूल। एडवांस आरपी प्लेनेट पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने ऊपर लिखा आएगा एडवांस रूलिंग प्लेनेट इनपुट्स। अब करना क्या है, अच्छा एक चीज बाय डिफॉल्ट आपको बता देता हूं, हमेशा आरपी जो लगेंगे सामने वाले क्वेश्चन के नहीं लगेंगे। मतलब व्यक्ति ने कहां से क्वेश्चन किया उससे कोई मतलब नहीं है। इस प्लेस को जब मैं बोलता हूं, इस प्लेस का बाय डिफॉल्ट मतलब होता है, जो प्लेस वर्ड है बाय डिफॉल्ट एस्ट्रोलॉजर अर्थात आप स्वयं किस प्लेस पर हैं उसकी वैल्यू है। आपको अपने प्लेस को लगाना है, सामने वाले का तो सिर्फ टाइम और जिस डेट पर वो आया है क्वेश्चन वो लेना है। तो ऑटोमेटिकली आप कहां बैठे हुए हैं, टूल्स के अंदर जाके
आप जहां भी बैठे हुए हैं टूल्स के अंदर जाके सेट डिफॉल्ट में जाएंगे और अपनी सेटिंग चेंज कर लेंगे। अगर मैं हरियाणा फरीदाबाद में हूं, आप अगर यूएस के अंदर हैं तो यहां से आप इंडिया चेंज करके वहां सेट डिफॉल्ट करेंगे, देन हमें वो ऑटोमेटिकली हर बार यही पोजीशन मिलेगी। अब मैं एडवांस आरपी टूल पे आया। अब देखिए यहां लिखा हुआ है संख्या चुनें। यह ध्यान से समझना, अगर उसने आपको केवल एक क्वेश्चन का जवाब देना है तो यह संख्या नंबर नहीं लेना है, कुछ नहीं लेना। ऑटोमेटिकली आप देखेंगे 30 दिसंबर 2020 11:48 AM की कुंडली अपने आप बन जाएगी। ऑटोमेटिकली है, नंबर नहीं लेना है। गो पे क्लिक करिए। ऑटोमेटिकली जो करंट हमारी इस समय लगन चल रही है, जैसे हम नॉर्मल आरपी में करते हैं, सेम कुंडली बनकर वो अपने आप फिल्टर कर देगा। यदि अब उसने दोबारा क्वेश्चन किया, दोबारा इसलिए मैं कह रहा हूं, अगर मान लो आपने नंबर नहीं लिया उससे, तो आपका तो वही आंसर आएगा उस क्वेश्चन का भी जो कैलकुलेशन अभी करी थी। जब सामने वाले से दोबारा नंबर लोगे दूसरे क्वेश्चन के लिए, अब जो हमने मान लीजिए से सपोज 77 नंबर डाला, अब 77 नंबर की कुंडली बन जाएगी। 77 नंबर की कुंडली बन गई और ये हॉररी कुंडली बनी। इस हॉररी से हमने आरपी फाइंड आउट किए हैं। हर क्वेश्चन के लिए आपको अलग से हॉररी लेनी होगी, एक नंबर अलग लेना होगा। तो नॉर्मल आरपी में तो हम सिंगल क्वेश्चन का जवाब दे रहे थे और यस नो चेक कर रहे थे। एडवांस आरपी के अंदर यदि यस या नो है, यस या नो, तो यस नो का जवाब तो हम नॉर्मल में ही जाके चेंज करेंगे। मान लीजिए उसने क्वेश्चन करा, कल था कि मेरी इस साल मैरिज होगी या नहीं होगी, होगी या नहीं होगी, तो मुझे नॉर्मल आरपी में ही जाना है यहां पर, और मैंने यहां पर नंबर डाला 77। अब मैं केवल यस नो देख रहा हूं। कॉन्ग्रेचुलेशन, यस होगी जी। अब कब होगी? अब कब होगी? अगर आप एडवांस आरपी टूल, मान लीजिए कब होगी, हमें जो नॉर्मल आरपी है उसमें केवल 1 साल तक की लिमिटेशन है। 1 साल तक के इवेंट आप निकाल सकते हो। ओनली 1 ईयर इवेंट्स आप निकाल पाओगे नॉर्मल आरपी में, और एडवांस आरपी में आप 13 साल तक के इवेंट आप निकालेंगे। एडवांस आरपी पे क्लिक करेंगे, देन आप क्लिक करेंगे 13 साल तक के जो इवेंट होने हैं वो हमारे आप एडवांस आरपी से निकाल सकते हैं। अब मान लीजिए यस आंसर आ चुका था, यस, और मैरिज निकालनी है, कब होगी? अब नंबर नहीं लेना है क्योंकि उसने कोई दोबारा क्वेश्चन नहीं किया है। 13 पे क्लिक करा और ये यहां नंबर 0 रहेगा। अब हमें सिर्फ कैलकुलेशन करनी है और कैलकुलेशन के लिए आप आगे बढ़ेंगे और देन कैलकुलेट पर क्लिक करेंगे, आपका आंसर निकल जाएगा। ये 13 साल के लिए है। अब हम इन दोनों मेजर चीजों में कैसे कैलकुलेशन करते हैं ये भी इंपॉर्टेंट है। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप नॉर्मल आरपी के अंदर हमेशा लगन को चलाते थे, आप मून को रन करते हो और सन को चलाते हो 1 ईयर के लिए, 1 मंथ के लिए और 24 आवर्स के लिए ये चलाते हैं। एडवांस आरपी के अंदर भी हम मून को चलाएंगे, सन को चलाएंगे और यहां जुपिटर को भी चलाएंगे। मून को भी चलाएंगे, सन को भी चलाएंगे, जुपिटर को भी चलाएंगे। मून यहां 1 मंथ के लिए ही है, सन यहां 1 ईयर के लिए ही है और जुपिटर यहां 13 ईयर के लिए है, 13 साल के लिए। अब मेजर डिफरेंस क्या है कैलकुलेशन का? मेजर डिफरेंस ऑफ
नॉर्मल आरपी एंड एडवांस आरपी। देखिए मेजर डिफरेंस है, यहां हम जो भी फाइंड आउट करते हैं उसकी डिग्री नोट करेंगे और लगन का सबलोड देखेंगे कैसे मूव करना और रन कर देते हैं। यहां पर हम एडवांस आरपी के अंदर लगन का सबलोड देखते हैं। सबलोड क्या है, फास्ट मूविंग है तो फास्ट, स्लो मूविंग है तो स्लो, सेम फॉर्मूला है। अब जो मेजर डिफरेंस है वो ये है कि यहां हमें मान लीजिए 13 इयर्स का ऑप्शन लिया है, 13 साल का, तो पहले जुपिटर को रन करेंगे, जुपिटर को चलाएंगे। 13 साल के अंदर, 13 ईयर के अंदर वो इवेंट्स निकालेगा। मान लीजिए से उसने 1 2 3 4 5 6 7 8 ये इवेंट्स निकाल दिए। जुपिटर ने अपने डेट्स कैलकुलेट करके हमें दे दी। अब जो डेट्स आपके पास आई हैं 1 2 3 4 वाली, क्या उन डेटों में सूर्य सन अलाउ करता है? अर्थात जो डेट्स आपकी आई हैं उन डेट्स के अंदर सूर्य भी अलाउ करना चाहिए, और जब सन भी अलाउ कर देगा तो मून भी अलाउ करना चाहिए। अर्थात जुपिटर, सन और मून ये तीनों के तीनों अलाउ करने चाहिए, और ये एक ही सीक्वेंस में आ जाएंगे। सीक्वेंस से मतलब है जुपिटर ने भी यस कर दिया, सन ने भी यस कर दिया, और मून। जो डेट्स हमारी निकली, जो डेट्स हमारी निकली है वो डेट तीनों से ओके होगी, वो पहला इवेंट हमारा आंसर होगा। तो मेजर जो डिफरेंस है 13 इयर्स के केस में आना है, यहां जुपिटर भी अलाउ करेगा उस डेट को, सन भी अलाउ करेगा, मून भी अलाउ करेगा, तीनों अलाउ करेंगे, तब आपकी जो डेट्स निकल के कैलकुलेशन में आएगी वो बिल्कुल करेक्ट होगी, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा। शास्त्र में लिखा है जब गुरु भी ओके कर दे, सूर्य भी ओके कर दे और मून भी ओके कर दे, वो कार्य हमेशा 100% होता है। अब मैं तुम्हें प्रैक्टिकल में लेके चलता हूं। यहां तक किसी को कोई क्वेश्चन? इंटरेस्टिंग बहुत है टॉपिक और टिपिकल भी बहुत है, बट अगर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो बिल्कुल आप पेन से डेट निकाल पाएंगे। देखिए सबसे पहले तो मैं जो हमारा कल से चला हुआ क्वेश्चन है उसका जवाब आज दे रहा हूं कि कोई भी बच्चा आया, उसने मैरिज डेट पूछी और वो अभी 1-2 साल में तैयार नहीं है, 13 साल के अंदर शादी हो जानी है। ये आपका आंसर आपने कहां से देख लिया? नॉर्मल आरपी से यस आ चुका है, ये आप देख चुके हैं। उसका एक ही क्वेश्चन है, तो मुझे हॉररी जो एडवांस आरपी है वहां पर नंबर लेने की आवश्यकता नहीं है। अगर मान लीजिए आपने कैलकुलेशन कर दी और दोबारा उसने क्वेश्चन करा, सर मेरी जॉब अगले 2-3 सालों में कहीं चेंज तो नहीं हो रही है, फिर आपको यहां नंबर लेना होगा जहां मैंने संख्या चुने एडवांस आरपी में डाल रखा है। ये हॉररी नंबर है, यस नो का नंबर नहीं है, ये ध्यान रखना। मेजर डिफरेंस क्या है, लोग इसे भी यस नो का ही नंबर समझते हैं। जिन लोगों ने अब तक हजारों सॉफ्टवेयर जो ले चुके हैं वो भी आज यही समझते हैं कि यहां भी हम यस नो देख सकते हैं। ये यस नो का जवाब नहीं है, ये केवल हॉररी नंबर देखने का जवाब है। मल्टीपल क्वेश्चंस कर दिया इसलिए यहां हॉररी नंबर लिया गया है, बट हमारे पास अभी एक ही क्वेश्चन है, इसलिए मैं कोई भी नंबर नहीं ले रहा हूं और आज की इस डेट को कैलकुलेट कर रहा हूं आज के डेट के टाइम के हिसाब से, और मैं जिस लोकेशन पर हूं उस लोकेशन के हिसाब से आपकी रूलिंग प्लैनेट तैयार है आपके निकलकर। मैं ब्लैक बोर्ड पे लिख देता हूं क्या क्या रूलिंग प्लैनेट्स आए मेरे। आरपी जो जो मेरी आई है आज की, मेजर आरपी लिख देता हूं, जुपिटर, शनि, वीनस, राहु और मरकरी। अब हम इसमें भी देख लेते हैं शुक्र केतु क्यों आया है। देखिए आप लोग, केतु आया शुक्र के कारण, शुक्र सबलॉर्ड है यस, और राहु तो है ही ठीक है,
और इवेंट्स गुरु है यस, शनि है यस, शुक्र है यस, बुध है यस, राहु बुध बुध बुध, ठीक है, ओके। और 3 और 6 केतु, केतु किसके साथ से आया है, वो शुक्र के साथ बैठा हुआ है, ठीक है, ठीक है जी। तो हमने केतु को भी ले लिया, ठीक। अब कैलकुलेशन करनी है हमें 13 इयर्स के लिए, 13 साल के लिए। 13 साल के लिए क्या रन करेंगे सर, जुपिटर को रन करेंगे। तो जुपिटर को रन करने से पहले जुपिटर की पोजीशन नोट करी जाएगी, पोजीशन नोट कर लीजिए। जुपिटर कहां बैठा है, मकर राशि में। कितने डिग्री का है जुपिटर, 8 डिग्री का है, सूर्य के नक्षत्र पर है, 8 डिग्री सूर्य का एनके, यहां पर स्टैंड कर रहा है वर्तमान में जुपिटर। ये मैंने यहां गृहस्पति से पोजीशन ले ली है, ये लिखी हुई जुपिटर की। ठीक, अब हम कैसे चलेंगे, 1 बाय 1। लगन का सबलॉर्ड कैसा है सर, शुक्र है, वीनस, फास्ट मूविंग है। अब यूनिवर्सल टेबल खोलिए सर। एक थोड़ा सा जो हमने आरपी लिखी है, उन आरपी के अंदर भी मैं एक चीज आपको बता दूं, क्योंकि बाद में वो क्वेश्चन रह जाएगा। आपको मिनिमम जब 13 साल वाला ऑप्शन अवेलेबल होगा, 13 साल वाला, तो मिनिमम 3 आरपी कम से कम यहां 3 होनी चाहिए, और किससे ज्यादा ना हो, 5 से ज्यादा ना हो। ये जब हम स्वतः आरपी पे चिन्ह लिखेंगे, जब क्लिक करेंगे आप देखेंगे तो ये लाइन ऊपर ही आई, कम से कम 3 अधिकतम 5 आरपी चुने। ये क्यों है, रीजन बता देता हूं। 5 आरपी क्यों चुनी जाती है और 3 क्यों, 3 तो होती है पावरफुल, एनके वाली और सबलॉर्ड वाली, ये मून की भी हो गई और लगन की। आप इन 3 से भी काम कर सकते हैं जो लोग करते हैं, पर हमें मिनिमम 5 आरपी लेनी है सर। अगर किसी केस में नहीं आ रही है तो 3 से भी काम चलेगा, जिनमें नहीं आती, कई बार नहीं बनते, कॉमन बहुत आ जाते हैं। तो यहां मैं वही बताना चाह रहा था, आप देखिए मैं यहां केतु को आरपी में इसलिए नहीं ले जा रहा क्योंकि वो डायरेक्ट नहीं है, मैंने केतु हटा दिया, केवल मरकरी तक रखी है, 5 रख ली। हमें मिनिमम 5 चाहिए क्योंकि केतु दूसरे के साथ मिलकर आया है, तो हमने उसको ज्यादा पावर नहीं दी। और बुध को पावर इसलिए दी कि 2 प्लेस पर है वो चंद्रमा का राशि स्वामी भी है और डे लॉर्ड भी, इसलिए हमने बुध को रख लिया है। अगर डे लॉर्ड, एक बात ध्यान से सुनना, अगर डे लॉर्ड यहां पर चंद्रमा होता तो मैं चंद्रमा को हटा देता, केतु को रख लेता। राहु और केतु जिसके कारण आते हैं, किसी के कारण आते हैं, यदि वो नक्षत्र के कारण आते हैं तो पावरफुल माने जाते हैं। ध्यान से सुनना, राहु और केतु, मान लीजिए यहां जो केतु है वो किसके कारण आ रहा है, शुक्र के कारण आ रहा है, पावरफुल है, मना नहीं कर रहा हूं। परंतु आप बुध को देखिए, बुध जो है मरकरी, वो मून आरएल भी है और डे लॉर्ड भी है, 2 पोजीशनों का मालिक हो गया है, इसलिए हमने बुध को रखा है। तो हमने 5 आरपी ये फाइंड आउट कर ली। यहां से फाइंड आउट करने के बाद यूनिवर्सल टेबल में हमने सारी चीजें नोट कर ली कि हम कहां खड़े हुए हैं, कैसे कैलकुलेशन करनी है। अब आप देखिए, जो जुपिटर है एक राशि में कितने दिन रहेगा, अप्रोक्सीमेट 1 ईयर। एक राशि में कितने दिन रहेगा, 12 मंथ्स।
और एक राशि में कितने नक्षत्र होते हैं? 2.25 नक्षत्र। तो 12 महीनों को 2.25 से डिवाइड कर दिया जाए। एक नक्षत्र के पास पहले 3 से डिवाइड कर लो, 3 चौक 12 और 1/4 हिस्सा निकाल लो इसका, अप्रोक्सीमेट एक नक्षत्र 5 5 और बचा हुआ 2। एग्जैक्टली करना है बिल्कुल 4.25 4.25 और टेंटेटिवली अप्रोक्सीमेट 2.25, ये फिक्स है। एक नक्षत्र पर 4.25 महीने, दूसरे पर 4.25, जो सवा बचा उसमें अप्रोक्सीमेट वो ज्यादा रहता है, 2 महीने के आसपास, 2 2.25 तक रहता है। तो ये आइडिया है, रफली आइडिया है, क्योंकि पहले आप राशि में जाओगे, राशि के बाद 2.25 नक्षत्रों पे मूव करोगे। यहां से हम ये देखेंगे कि एक राशि में तो वो 12 महीने रह रहा है, एक नक्षत्र पर 4 महीने, और फिर लास्ट वाले पर जो आधा रहेगा जिस हिसाब से उसे तोड़ लेंगे, उस हिसाब से वो 1.25 महीने भी रह सकता है। जहां 3.20 का है वहां 1.25, 6.40 का है वहां 2.25, इस हिसाब से हम उसे तोड़ लेंगे। अब देखिए, आप आइए अपनी कैलकुलेशन पर। अब यूनिवर्सल टेबल में हमारे पास गुरु मकर राशि में है, और मकर राशि के किस नक्षत्र पर है? सूर्य के पर। क्योंकि अभी जो गुरु है वो केवल 8 डिग्री चला है, 10 डिग्री तक किसका नक्षत्र रहेगा? सूर्य का। उसके बाद किसका नक्षत्र आएगा? चंद्रमा का। चंद्रमा आरपी में नहीं है, इसलिए हम उसे ड्रॉप आउट कर देंगे। देन नेक्स्ट किसका नक्षत्र आएगा? मंगल का। मंगल आरपी के अंदर नहीं है, वो भी खत्म। अब इस हिसाब से अगली जो हमारी राशि आएगी वो कुंभ राशि आएगी। वो भी नहीं है। नेक्स्ट किसका है? राहु का। क्या? हाँ, राहु है, यस है। तो आपका क्या आ गया? आप राहु के सब लॉर्ड पे चले जाइए, राहु को राहु छोड़ देंगे, जुपिटर आ गया। कुंभ राशि, राहु का नक्षत्र और जुपिटर, नोट डाउन कर ले आप। पहला इवेंट आया कुंभ, RL NK एंड सब लॉर्ड, और राहु का नक्षत्र हो गया, सब लॉर्ड जुपिटर का हो गया, ये नोट कर लिया। अब देखिए ध्यान से, यहां आपको अगर बारीक कैलकुलेशन करनी है तो अभी सर हमें क्या फाइंड आउट करना है? सब लॉर्ड तक जाने की जरूरत नहीं है, केवल नक्षत्र तक आप चले जाएं, क्योंकि डे तो चंद्रमा आके फाइनल करेगा। इसलिए यहां सब लॉर्ड तक लिख लें। वैसे सब लॉर्ड की हमें आवश्यकता नहीं पड़ने वाली, ठीक है। देन उस राशि के अंदर आपको इवेंट मिल गया। अगला नक्षत्र किसका आएगा? क्योंकि हम नक्षत्र टू नक्षत्र मूव कर रहे हैं सर, जुपिटर आएगा। आपने नोट कर लिया, कुंभ जुपिटर, कुंभ जुपिटर, और जुपिटर के अंदर हमारा शनि आ गया। देन मीन राशि का स्वामी जुपिटर, यस है। जुपिटर में पहला जुपिटर, यस, और राहु। मीन जुपिटर जुपिटर। अब ये सर जो इवेंट निकलेंगे ना हमारे, ये जितने भी मैं निकालते हुए जा रहा हूं, ये 3 नहीं निकालने हैं, कंप्लीट 12 साल के इवेंट निकालने हैं। 12 साल के इवेंट सारे निकालने हैं, यहां लिख लेना ये जुपिटर के आगे। अब आपको थोड़ी सी ट्रिक लगानी है सर, दिमाग लगाना है बस। अब जब जुपिटर आपका ऐसे हमारे पास
मल्टीपल डेट्स 10 डेट निकाल देगा। जो डेट्स आपकी आई उन डेट्स पर आपको सन को चलाना है, सूर्य को, और सूर्य भी उस डेट को ओके करेगा आरपी के अकॉर्डिंग। अब देखिए, अब मैं आपको लैपटॉप के माध्यम से चलाकर दिखाऊंगा। स्क्रीन पे आइए। आपको सबसे पहले आप देखिए, आप ये 3 डेट अलग साइड में लिख लीजिए कहीं भी। 25 जून 2021, फरवरी 2022, 25 जून 2025, इन तीनों डेट्स को अलग अलग लिख लीजिए। अब आपको देखिए, कोई भी नॉर्मल हॉरोस्कोप ओपन कर लीजिए, जो भी सेव हो इसमें, कोई भी हॉरोस्कोप ओपन कर लीजिए, NEXYZ। और ट्रांजिट एक बटन है हमारा, ट्रांजिट, यहां पर क्लिक कर लीजिए। यदि आपको डायरेक्ट ट्रांजिट निकालना है तो यहां से भी आप निकाल सकते हो। टेबल्स में जाके ट्रांजिट बटन है हमारा, यहां से भी निकाल सकते थे। और हॉरोस्कोप के अंदर ऊपर साइड, राइट साइड को हमने ट्रांजिट क्लिक करा तो ट्रांजिट खुल गया हमारा। अब जिस डेट को सबसे पहले जुपिटर ने हमें कौन सी डेट निकाल के दी? कुंभ राहु जुपिटर, 25 जून। आप ट्रांजिट के अंदर सीधा सीधा सा 25/6/2021 है सर, 21 पे हमने क्लिक कर दिया। कैलकुलेट बटन पे क्लिक करेंगे, कैलकुलेट पे क्लिक करिए। अब आप देखिए सर, अपना जो नीचे गोचर वाला ट्रांजिट है इसको हमें नोट डाउन मतलब समझना है। अब हमारा गुरु, सूर्य और चंद्रमा, ये तीनों एक लाइन में खड़े होने चाहिए। कैसे खड़े होंगे? आपका गुरु कौन सी राशि में है सर? देखो अब ट्रांजिट के अंदर कुंभ राशि का स्वामी कौन होता है? शनि। शनि आरपी में है या नहीं? ऊपर देख के बोलिए। और गुरु किसके नक्षत्र पर है? राहु आरपी में है। यस। अब सूर्य किस राशि में है? देखिए, मरकरी आरपी में है। और बुध जो है सूर्य किसके नक्षत्र पर है? ये भी है। चंद्रमा किस राशि में है? धनु का स्वामी गुरु है। और चंद्रमा किसके नक्षत्र पर है सर? शुक्र आरपी में है। यस। आपने देखा कि तीनों प्लेनेट जुपिटर, सूर्य और चंद्रमा उन पॉइंट्स पर खड़े हो जाएंगे ऑटोमेटिकली जहां हमारे एक लाइन में आरपी आ रही होगी। ये जो इवेंट निकला हमारा पहला इवेंट, ये डेफिनेटली आपको क्लियर कट यहां ये बताएगा कि यहां काम होगा या नहीं होगा। इवेंट आपका निकल जाएगा। ऐसे ही मैंने 3 इवेंट आपके निकाल दिए सॉफ्टवेयर के माध्यम से। ये जो मैंने लिखवाए हैं एडवांस आरपी के, ये 3 इवेंट्स आपके निकले हुए हैं। देखिए आप, अब 2 फॉर्मूला यहां 3 डेट्स, ये पूरा चला चला के आपको 3 डेट्स ऐसे निकालनी है। अब इन 3 डेट्स में से कौन सी डेट पर आपका काम होगा? अब तक जो मैंने रूल आपको बता रखा था वो ये बता रखा था, चर लगन में फर्स्ट अटेम्प्ट, द्विस्वभाव में सेकंड अटेम्प्ट और थर्ड में जो स्थिर है उसमें तीसरा अटेम्प्ट। अब यहां एक रूल और लगाना है, वो मोस्ट इंपोर्टेंट रूल है। आरपी के अंदर कौन से दिन आपका काम होगा, इसके लिए 2 रूल लिखे हैं शास्त्र में। पहला लिखा है चर लगन, स्थिर लगन, द्विस्वभाव वाला मैं बता चुका। और रूल नंबर 2 है, जो डेट्स आपकी फाइनल हुई उन डेट्स पर मून स्टार क्या है, चंद्रमा का नक्षत्र कौन बनेगा। अभी सेशन खत्म होने वाला है, दोबारा जुड़ना है सर, रूल दोबारा लिखवाऊंगा ये वाला। अब हमारा जो मेन क्वेश्चन है वो है डेट
फाइनल कैसे करें आरपी के अकॉर्डिंग। इसके दो मेथड्स हैं हमारे पास। पहला मेथड है चर लगन में, स्थिर लगन में और द्विस्वभाव। चर लगन में हमेशा फर्स्ट अटेम्प्ट में काम होता है, स्थिर लगन में थर्ड अटेम्प्ट में काम होगा और द्विस्वभाव में सेकंड अटेम्प्ट में काम होगा। ये भी रूल केपी का ही है। और जो अब मैं नया रूल बताने जा रहा हूं वो भी केपी का ही है, वो थोड़ा और एडवांस लेवल पर उसे चेक कर लिया गया है। जब आप चाहे नॉर्मल केपी की बात करें और चाहे एडवांस आरपी की बात करें, किसी की भी बात करें, अगर आपको इस फॉर्मूले से डेट देनी है तो इससे भी दे सकते हैं। और यदि बारीक हिसाब किताब लगाना है तो ये जो फॉर्मूला मैं बताने जा रहा हूं इसे नोट कर लें। हाउ टू फाइनलाइज द डेट अकॉर्डिंग टू आरपी। फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकेंड अटेम्प्ट, थर्ड अटेम्प्ट, आपके पास जो भी डेट्स फाइनल हुई हैं, से हमारे पास हुई है 25 जून 2021, अगली हुई है 21 फरवरी 2022। ये देखिए जो डेट फाइनल हुई है 21 फरवरी 2022 और अगली डेट्स आई है हमारे पास 25 जून 2025। ये तीन डेट्स हमने फाइनल करके निकाली हैं। इन तीन डेट्स में किस डेट को काम होगा ये कैसे करना है, इनके आगे लिख लें मून स्टार। उस दिन चंद्रमा का क्या नक्षत्र होगा ये नोट डाउन कर लें। मून स्टार क्या नोट डाउन करना है? मून स्टार। मून स्टार कैसे नोट डाउन करेंगे? सेम वही फॉर्मूला, दोबारा ट्रांजिट में जाएंगे। ट्रांजिट में जाना है हमें। ट्रांजिट में जाने के बाद पहली डेट क्या आई हमारी? 25 जून 2021। अपडेट सीधा देखिए चंद्रमा किसके नक्षत्र पर बैठा हुआ है? शुक्र के नक्षत्र पर। यहां लिख दिया हमने मून स्टार है हमारा वीनस। और हमें यह भी नोट डाउन होना चाहिए कि यहां नक्षत्र किसका आया है। अब आप देखिए धनु राशि में शुक्र में किसका नक्षत्र होता है? नक्षत्र का नाम बोलिए। ये यूनिवर्सल टेबल से सहायता लेनी पड़ेगी। चंद्रमा कहां बैठा है? धनु राशि में। धनु में शुक्र किसका नक्षत्र होता है? पूर्वाषाढ़ा। लिख लीजिए यहां पर पूर्वाषाढ़ा। अगला किसका होगा? 21 फरवरी 2021। 21 फरवरी 2022 है सर, सॉरी। कैलकुलेट कर दीजिए चंद्रमा किसका नक्षत्र पर है? मंगल के नक्षत्र पर, तुला राशि में। तुला में मंगल का नक्षत्र का नाम बताइए। चित्रा। यह हो गया चित्रा, मंगल का नक्षत्र हो गया। और लास्ट डेट जो बची 25 जून 25/6/2025। कैलकुलेट। चंद्रमा का नक्षत्र है राहु, मिथुन राशि में है। मिथुन में जो राहु का नक्षत्र है वो है अनुराधा। अनुराधा राहु। ये आपने चंद्रमा के क्या निकाल लिए? मून स्टार निकाल लिए। अब फाइनल कैसे होगा? कौन सी डेट पर काम होगा? निकालने के बाद जिस डेट को आपने
प्रश्न लगाया है उस दिन का चंद्रमा का नक्षत्र स्वामी कौन है, नोट करें। आज आपने क्वेश्चन लगाया था, आज क्या है, आज डेट क्या है, आज की डेट बोलिए। 30 दिसंबर 2020। चंद्रमा देख लीजिए, कैलकुलेट क्लिक कर दिया मैंने। चंद्रमा कहां बैठा हुआ है, मिथुन राशि बुध पर। चंद्रमा कहां है, मिथुन राशि राहु के नक्षत्र पर है। मिथुन में राहु का नक्षत्र कौन सा होता है बताइए। अनुराधा नहीं, सॉरी पहले भी गलत लिख दिया। अनुराधा ही है सर। हाँ अनुराधा, ये नोट कर लिया आपने। अब किसकी हेल्प लेनी है, टूल्स बटन पे जाना है, टेबल्स बटन पे जाना है, पंचांग खोल देना है। ठीक है, पंचांग खोल दिया। और पहली डेट क्या आई आपकी, 25। तो यहां पर जून डालेंगे, 6/2021 का चार्ट बनाएंगे। दो 2021 कैलकुलेट करिए। अब आप देखिए ध्यान से, 25 तारीख के आसपास जाना है आपको। 25 पे पहुंच गए, कृष्ण पक्ष, आपका जो नक्षत्र है वो मूल है। ठीक है, अब ये देखिए अनुराधा नक्षत्र उस दिन किसके नजीक पड़ रहा है, आगे पीछे चलिए, मूल नक्षत्र से आगे पीछे जाना है। कितने तारीख को पड़ रहा है, 23 तारीख को पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा, बुधवार है उस दिन। देखो हमने 25 तारीख पे जाना था, पर 25 को क्या था, मूल था उस दिन। पर हमें जो आज का नक्षत्र जिस दिन लगाया है वो कब पड़ रहा है, उस महीने में, उस डेट पर जाना होता है। अर्थात जो हमारी 25 तारीख आई थी, 25 को हटा के 23 लिख सकता हूं मैं। 23 तारीख को 100% काम हो जाएगा। दूसरे इवेंट को फाइनल करना होगा तो कैसे कहूंगा, अगर मान लीजिए दूसरे पे जाना है, 21 फरवरी 2022, क्लोज करी, 21 यहां पे डाल दिया फरवरी 2022, फरवरी 2000 कैलकुलेट। अब आपको जाना सीधा 21 पे, 21 पे गए, ये आ गए, नक्षत्र है चित्रा और मंगल का चित्रा। ये भी क्लियर कट आपका वही आंसर दे रहा है, 21, वेरी गुड। सॉरी, अनुराधा पे जाना है, चित्रा तो है ही उस दिन का। हमें आज का क्या था, अनुराधा। अनुराधा देखिए कहां आ रहा है, 24 को, 24 कर देंगे इस डेट को। 21 की जगह क्या हो जाएगी, 24। और लास्ट वाली 25 जून 2025, जून 6/2025, जून 2025 कैलकुलेट। सीधा ये देख लो अनुराधा नक्षत्र किस दिन आ रहा है। अनुराधा क्या डेट आई है, 25 के आसपास जाकर देखिए। चित्रहस्त नहीं, नीचे नहीं है। अनुराधा 10 मंगलवार को ये आ रहा,
10 तारीख हो जाएगी, वो आपकी जो ये आई है 10। अब ये 3, हाँ ये अलग, हाँ जी ठीक है। आपने ये तीनों डेटों की जो डेट निकल कर आई उनकी एक्चुअल डेट बना ली, एक्चुअल डेट्स आपने तैयार कर ली हैं, ठीक है। अब ये जो हमारी 3 डेट्स आई हैं, एक्चुअल डेट करने के बाद एक्चुअल डेट लिख लें यहां पर। पहली डेट है हमारी 23 हो गई, 25 की जगह मैंने क्या कर दिया 23, और इसकी जगह 24, और इसकी जगह 10 जून। ये आपकी एक्चुअल बन गई है। अब कौन सी डेट पर मैंने तीनों के लिए चलाया है, इन तीनों में किसको मैं ओके करूं, इसको 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 किसको। पहला फॉर्मूला बता चुका, आप इससे रिजल्ट देना चाहते हैं इससे भी दे सकते हैं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। और अब इसमें फर्स्ट एक ही क्वेश्चन बचा है, 23 जून को जो मून स्टार था आपका वो निकालना पड़ेगा। यदि वो आरपी में जो आज की आरपी बनी हुई है यदि उसमें है तो पहली डेट ओके, पहला नहीं है दूसरी डेट है तो दूसरी ओके, और अगर दूसरा भी नहीं है और तीसरी अगर है तो तीसरी ओके, और तीनों नहीं है तो काम नहीं होगा, क्रॉस कर देंगे। जैसे मैं दोबारा रिपीट करता हूं सारी बात, आपने 3 डेट फाइनलाइज कर ली, फाइनलाइज करने के बाद आपको बिल्कुल क्लियर कट आंसर देना है सामने वाले को कि ये डेट्स आपकी होगी, इस दिन काम होगा। आपको वो दोबारा से जाना होगा, केवल ये देख लेना है ट्रांजिट में जो डेट आई है आपकी, जैसे मान लीजिए 23 जून 2021, कैलकुलेट मून स्टार आप ये देखेंगे जिस डेट को आई हमारी उस दिन मून स्टार क्या है, बुधवार है, बुध आरपी में है, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही काम हो जाएगा। जो पहले अटेम्प्ट हमें मिल जाएगा उसी में काम हो जाएगा, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही कार्य हो जाएगा। मैं इसका दोबारा रिपीट करता हूं पूरा मेथड, और इसको और आसान कर देता हूं, इतना आसान कर देता हूं कि अभी लगेगा तो मैं बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही होगी कि क्या समझ में नहीं आया कुछ भी। मैं इसको एक वर्ड में आसान कर देता हूं, लीजिए, चाहे नॉर्मल आरपी हो और चाहे एडवांस आरपी हो, 1 2 3 1 2 3 अटेम्प्ट निकालो। जो अटेम्प्ट निकल गए, यदि मून स्टार किसी भी अटेम्प्ट का मून स्टार आरपी में है उस अटेम्प्ट को ओके कर दीजिए, उस वो डेट फाइनल है आपकी। ये बोलो, चलो और बताओ, कितना आसान कर दिया एक ही वर्ड में, पूरा मेथड हटा दिया है। केवल जो अटेम्प्ट निकले उन अटेम्प्ट में मून स्टार को देख लो, मून स्टार कौन कौन है, वो मून स्टार आपके आरपी में होना चाहिए, उस डेट पर आपका काम हो जाएगा 100%। वो बिल्कुल डेट नहीं चूकेगी। जब मैं टॉपिक कराऊंगा तो टॉपिक में भी क्वेश्चन होगा डेट निकालने के लिए, वहां पर भी अभी ये रिपीट्स होंगे। टॉपिक्स में डेट कैसे निकलती है, मान लीजिए मैंने किसी का डाइवोर्स केस देखा, उसका डाइवोर्स हो रहा है तो भी वहां डेट्स निकाली जाएगी, किस डेट को होगा। तो मैं वहां टॉपिक में इसकी डेट्स आपको आरपी से निकालकर 1-2 बार और एग्जांपल के तौर पर करा दूंगा। तो आप एडवांस आरपी और जो आरपी इन दोनों के डिफरेंस को समझें अभी, और मुख्य रूप से हमें जो आरपी होता है नॉर्मल आरपी हमारा, वो यस नो के केस में काम आता है। एडवांस आरपी हमारे बड़े इवेंट्स जो हमारे 12-13 साल में होने हैं उनमें काम आएगा। इस हिसाब से आप आरपी को यूज कर पाएंगे।